आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि 500 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा के बाद शुक्रवार को जहानाबाद टाउन हॉल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के भवन निर्माण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि अब विधवा, विकलांग एवं वृद्धजन लाभार्थियों को 1100 रुपये की मासिक पेंशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए उन्हें एक समाज सुधारक बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शराबबंदी, बाल विवाह निषेध जैसे प्रभावी कानूनों के माध्यम से समाज में उल्लेखनीय बदलाव लाए हैं। पत्रकारों द्वारा मतदाता सूची और जातीय टिप्पणियों से जुड़े विवादों पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा वह सभी को मान्य होगा। उन्होंने महागठबंधन नेताओं पर कटाक्ष करते हुए भूरा बाल साफ जैसी टिप्पणियों को समाज में जातीय तनाव फैलाने वाला प्रयास बताया। बिहार बंद के दौरान हुई घटनाओं पर मंत्री ने महागठबंधन कार्यकर्ताओं पर आम जनता को डराने धमकाने और दुकानों में लूटपाट करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि जनता आगामी चुनावों में महागठबंधन को करारा जवाब देगी और वे 25 सीटों तक सिमट कर रह जाएंगे। एनडीए में आंतरिक खींचतान की अटकलों को खारिज करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और बिहार विकास के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। द खबरीलाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और मदन मोहन मालवीय से लेकर सब लोगों ने सती प्रथा और विधवा प्रथा का विरोध किया था। और उस समय जब इन लोगों ने सती प्रथा और विधवा प्रथा का विरोध किया था, सामाजिक जो लोग, तो इनकी धोती खोल दी गई थी। इतना विरोध हुआ था समाज में। लेकिन अगर आज के युग में देखिएगा तो आज सब लोग सती प्रथा के खिलाफ है। विधवा चाहता है कि घर में कोई अगर ऐसा दुर्घटना हो जाए तो लोग चाहता है कि उसका कोई बैठाना नहीं चाहता है। तो हर लोग जब जो नेता पैदा होता है, जो समाज को सुधारना चाहता है, उसका विरोध होता है। आज नीतीश कुमार जी का विरोध हो रहा है शराबबंदी के लिए, लेकिन शराबबंदी भी एक सामाजिक काम है। जो गरीब तबके के लोग हमारे यहाँ हैं, वो लोग 500 रुपया कमाते हैं, 200 रुपया शराब में बर्बाद कर देते हैं। घर 300 रुपया लाते हैं, आज सब लोग शराबबंदी से 500 रुपया ला रहे हैं। हमने नेता ने अभियान चलाया कि जब तक बच्ची परिपक्व ना हो जाए बाल विवाह बंद करो, जिससे कि हमारे बच्चे, जो आने वाला हमारा जो वंशज होता है, वो कहीं ना कहीं माइल न्यूट्रिशन होता है, उसको कहीं ना कहीं उसका दिमाग नहीं डेवलप होता, उस समाज पर एक बोझ हो जाता है। बाल विवाह का विरोध किया, दहेज प्रथा का विरोध किया। तो नीतीश कुमार एक राजनेता नहीं, एक समाज सुधारक भी हैं। ये बात हम सब बिहार के लोगों को समझना चाहिए और हम सब भाग्यशाली हैं कि उनके एरा में हर व्यक्ति आया है और हर व्यक्ति जाएगा, लेकिन उनके एरा में हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। नहीं, फैसला तो अभी को कोई ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आधार को भी बनाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन उसको देखेगा। उन्होंने सुझाव दिया है और हम लोग तो न्याय निर्णय के साथ हैं। हम इलेक्शन कमीशन के भी साथ हैं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के भी साथ हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करेगा हम लोग उसके बाइंडेड है। लेकिन कौन विरोध कर रहा है, क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कोई भी जायज वोटर छूटे नहीं और कोई भी नाजायज वोटर जुटे नहीं। ये तो पारदर्शिता की बात है ना। तो बाकी लोग परेशान हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं कि उनको हटा दिया जाएगा, उनको छांट दिया जाएगा, उनको काट दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। हर बैंक में भी आप जाते हैं तो आप KYC देते हैं, हर साल आपको KYC देना पड़ता है। उसी तरह से इलेक्शन रिकॉर्ड में भी आप वोटर जिनविन हैं नहीं हैं, कोई नाजायज लोग तो नहीं आ गया, कोई 16 साल का आदमी 18 साल बन के तो नहीं आ गया, उसके लिए कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। कल भविष्य में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद बिहार हिंदुस्तान में ऐसा होगा कि आप कहीं भी रहिए, आपको पिन कोड आएगा, आप अपने मोबाइल से वोट कर सकिएगा। तो वैसी व्यवस्था बननी चाहिए ना, पारदर्शिता होनी चाहिए ना। में एक वीडियो वायरल है, उसमें सर विधायक की मौजूदगी में मुखिया पति बोल रहे हैं कि बुरा बाल साफ करो, इस तरह का वीडियो। तो इस पर तो हमने कल बयान दिया है कि ये सब लोग जो 20 साल तक नीतीश कुमार ने जिस खेत को बार बार हल चला करके जोता है और जो
हमारी वैमनस्यता थी, जो समाज की वैमनस्यता थी, जातीय उन्माद था, उसको ख़त्म करने का काम किया है। ये उद्दंड लोग फिर से उस तरह की वैमनस्यता पैदा करने का काम कर रहे हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार को अगर 21वीं सदी में ले जाना है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करिएगा। भूरा बाल साफ करो, किसके बारे में आप कह रहे हैं? फिर से आप पिछड़ा और अगड़ा का लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। ये बिहार इसी लड़ाई में फंसा रहेगा कि 21वीं सदी का जिस तरह से बिहार बन रहा है, जिस तरह से हमको परमाणु का फैक्ट्री लगाना है, जिस तरह से हमको AI में आगे बढ़ना है, जिस तरह से हमको सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ना है, जिस तरह से हमने अपने पॉलिटेक्निक और ITI में AI के लिए स्टार्टअप्स लगाने की बात कर रहे हैं, हमको वो करना है कि हमको ये करना है। ये उद्दंड लोग हैं, ये बिहार को किसी भी तरह से सत्ता पर पाना चाहते हैं। न क्या हुआ दरभंगा में? दरभंगा में एक बंद करने वाले ने, RJD समर्थक ने कहा कि 90 का दौर आने दो, तब तुमको बताएंगे। नवंबर तक इंतजार करो, 90 का दौर लौटेगा। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करके आप 21वीं सदी का बिहार बनाएंगे? एक अति पिछड़ा का व्यक्ति, बंद में आपने उसका पूरा दुकान लूट लिया। लोग कह रहा है कि ये अपने बाप दादा के समय से वो दुकान चला रहा है, छोटा आदमी है, गैस का और चूल्हे का दुकान चलाता है, आपने लूट लिया उसको। ये बिहार है। बंद जन समर्थन से होता है, उद्दंडता से बंद नहीं होता है। नीतीश कुमार अभी नहीं, लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है ना कि कुछ नहीं है, NDA में सब ठीक नहीं है। ये RJD वाले सब करते रहते हैं कि इनको तो मालूम है कि हम 20-25 सीट में सिमटेंगे, तो ये सब भ्रम पैदा करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार बार बार फर्म होकर कहते हैं हमारा अलायंस अटूट है, हम NDA के साथ हैं, NDA के साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।